हाँ, तो देखिए हमारी बात चल रही थी एल्बो जॉइंट के ऊपर एंड फीचर्स ऑफ एल्बो जॉइंट एंड लिगामेंट ऑफ एल्बो जॉइंट। इन दोनों की बात मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर ली थी एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे बर्सा ऑफ एल्बो जॉइंट के ऊपर। तो देखिए नंबर 3rd पॉइंट यानी बर्सा। ओके, तो आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। और देखिए हमें यहाँ पर टोटल 3 बर्सा पढ़ने हैं 1, 2, 3, जिनको मैंने हर एक ग्रीन कलर के स्केच से गोला कर रखा है। सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले होगा सब क्यूटेनियस ओलेक्रेनोन बर्सा। देखिए जो भी शॉर्ट में लिख रखा है इनको आप पूरा कर लेना। सब क्यूटेनियस ओलेक्रेनोन बर्सा। इसके बाद दूसरा वाला होगा सब टेंडिनियस ओलेक्रेनोन बर्सा एंड तीसरा कौन सा होगा? BRB यानी कि बायासिपिटो रेडियल बर्सा। ओके, तो 1 बाय 1 सबकी बात करते हैं। और देखिए ईच बर्सा को हम बोन से दिखाएंगे, क्योंकि यार अगर आप बोन पे देख लोगे ना कि ये बर्सा बोन पे कहाँ होता है तो आपको फिर रियल में फीलिंग आ जाएगी, आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा। ओके, तो पहले बर्सा का पूरा थ्योरी पोर्शन बताएंगे, देन फिर बोन पे अप्लाई करेंगे कि कहाँ होता है। हाँ, तो देखिए अब हम आते हैं कि बर्सा क्या होता है, मतलब बर्सा हमें रियल में दिखता कैसे हैं और एक्चुअल में इसका वर्क क्या होता है। मैंने 2 क्वेश्चन बोले, दिखता कैसा है और इसका वर्क क्या होता है। तो देखिए बर्सा दिखता कैसा है, इसके लिए मेरा आंसर होगा कि दिस इज फ्लूइड फिल्ड सेक, मतलब फ्लूइड से भरा हुआ सेक, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलिए गुब्बारे के अंदर मैंने पानी भर दिया, मतलब मैंने गुब्बारे को फुलाया। मैंने गुब्बारे को हवा भर के नहीं फुलाया, मैंने गुब्बारे को पानी भर के फुलाया। तो गुब्बारे के अंदर पानी, दिस इज इक्वल्स टू बर्सा। ओके, ऐसा कुछ दिखता है। अभी मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। एंड सेकंड पॉइंट, जैसे इसका वर्क क्या होता है। तो देखिए बर्सा के वर्क को समझाने के लिए मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ पाओ कि रियल में बर्सा का क्या वर्क है। देखिए मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं, आप कहीं कोई से भी जॉइंट में बर्सा पढ़ते हैं उसकी बात कर रहा हूं कि एक्चुअल में वो दिखता कैसा है और उसका वर्क क्या होता है। तो आते हैं एग्जाम्पल पर बर्सा के वर्क को समझने के लिए। तो एग्जाम्पल यूँ है कि आप कहीं पार्क में सीमेंट वाली सीट या फिर पत्थर वाली सीट पर बैठे हो एंड आपका फ्रेंड आया और आपको जोर से धक्का दिया। तो अब क्या होगा? जैसे ही आपके फ्रेंड ने आपको जोर से धक्का दिया तो आपकी पैंट है वो फट जाएगी। कैसे फटेगी? आप नीचे पत्थर वाली सीट पर रगड़ खाकर। ऑफ कोर्स यार, आप पत्थर वाली या सीमेंट वाली सीट पर बैठे हो, आपका फ्रेंड आपको जोर से धक्का देगा तो आप और पत्थर दोनों के बीच रगड़ होगी और आपकी पैंट फट जाएगी। दिस इज फर्स्ट कंडीशन। अब आते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या किया हमने? सेकंड कंडीशन में आपने दिमाग लगाया। आपको पता है कि यार 15 मिनट बाद मेरा दोस्त आने वाला है, तो आपने क्या किया? पत्थर वाली सीट के ऊपर पहले तकिया रखा एंड तकिया रख के आप उस पर बैठ गए। ओके, एंड देन फिर वही 5 मिनट बाद आपका दोस्त आया और आपको जोर से धक्का दिया। एंड आपको अगर जोर से धक्का दिया तो क्या सेकंड वाली पोजीशन में आपकी पैंट फटेगी? नहीं फटेगी। क्यों यार? क्योंकि यार आपकी पैंट और पत्थर के बीच अब क्या आ गया? तकिया आ गया। तो उस तकिए ने जो फ्रिक्शन है उसको रोक दिया, और फ्रिक्शन रुक गया तो ऑफकोर्स आपकी पैंट नहीं फटेगी, चाहे आपका फ्रेंड कितना भी धक्का दे ले। तो ये 2 केस हो गए। पहले वाले में पत्थर वाली सीट और आपके बीच तकिया नहीं था, दूसरे वाले में पत्थर वाली सीट और आपके बीच तकिया है। तो तकिया क्या है? वो मतलब तकिया है। ओके, ये हो गया। अब आते हैं इसको रियल लाइफ में देखते हैं कि मतलब बोन्स पे अप्लाई करते हैं, हमारे इस पे अप्लाई करते हैं कि इससे बर्सा से कैसे कोरिलेट करें इस वाली स्टोरी को। तो देखिए यहाँ पर 4 पॉइंट है टोटल। 4 पॉइंट कौन से? सबसे पहले जो पत्थर वाली सीट है वो क्या है? वो है कोई भी हार्ड चीज़। और हमारी बॉडी में हार्ड चीज़ क्या होती है? लाइक बोन्स लाइक ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस। अगर मैं हिप जॉइंट की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होगी? फीमर, हिप बोन। ओके, तो वही जो भी पत्थर वाली सीट है दिस इज इक्वल्स टू बोन। मैं उसे बोन मान रहा हूँ। अब मैं बॉडी पे अप्लाई कर रहा हूँ एग्जाम्पल को। ओके, सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला है आप खुद हो टेंडन, क्योंकि यार जो टेंडन है वो मसल को बोन से जोड़ता है। यार टेंडन ही तो बोन से अटैच होते हैं। तो सेकंड वाला मतलब आप जो बैठे हो आप खुद क्या हो? आप खुद हो टेंडन। थर्ड वाला मतलब तकिया इज इक्वल्स टू बर्सा। एंड फोर्थ वाला आपका फ्रेंड, आपके फ्रेंड ने आपको धक्का दिया, जोर से धक्का दिया, तो वो क्या है? मोमेंट। ओके, आपके फ्रेंड ने आपको धक्का दिया और आप खुद क्या हो? टेंडन हो। एंड टेंडन कब हिलता है? जब मोमेंट होता है। ओके, तो 4 चीज़ें हो गई। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पत्थर वाली सीट यानी कि बोन। सेकंड हो गया कौन सा? आप खुद क्या हो? टेंडन। ऑफकोर्स टेंडन मसल को बोन से जोड़ता है। टेंडन पत्थर वाली सीट से जुड़ा होगा यानी कि बोन से जुड़ा होगा। नंबर 3rd पॉइंट क्या था? तकिया इज इक्वल्स टू बर्सा। एंड 4th पॉइंट आपके फ्रेंड ने जो आपको धक्का दिया वो क्या था? मसल का मूवमेंट या फिर टेंडन का मूवमेंट। ओके, वही 4 चीज़ें हो गई। अब आते हैं इधर। तो वही अगर हमारी टेंडन में, मसल के टेंडन में कोई, देखिए अब आते हैं बोन पर समझते हैं। अज्यूम कीजिए
ये है हमारे ओलेकुलर प्रोसेस। ओलेकुलर प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस पे कोई मसल अटैच है, यस। अब ड्यूरिंग मोमेंट, ड्यूरिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ऑफ कोर्स मसल में मोमेंट होगा तो हमारे इस टेंडन के बोन पर रगड़ खाने के चांसेस होते हैं कि ड्यूरिंग मोमेंट कोई ऐसी पोजीशन है जहाँ पर हमारी मसल का टेंडन बोन से रगड़ खा गया। अगर हमारी मसल का टेंडन बोन से रगड़ खा गया तो ऑफ कोर्स मसल के टेंडन के डैमेज होने के चांसेस होते हैं, मतलब पेंट के फटने के चांसेस होते हैं। देखिए मसल बोन से अटैच है, यानी कि आप पत्थर पर बैठे हो, मसल बोल दीजिए, टेंडन बोल दीजिए, एक ही बात है ना यार। मसल का टेंडन होगा तो आप खुद क्या हो, आप खुद हो मसल, या फिर बोल दीजिए मसल का टेंडन, ओके। और मसल बोन से अटैच है यानी कि आप पत्थर पर बैठे हुए हो। और ड्यूरिंग मोमेंट यानी कि आपके फ्रेंड ने आपको धक्का दिया तो ड्यूरिंग मोमेंट आपकी पेंट फट गई यानी कि ड्यूरिंग मोमेंट मसल का टेंडन हमारे बोन पर रगड़ खाकर इंजर्ड हो गया, ओके। तो ऑफ कोर्स ये हो गया। और उसके बाद सेकंड पोजीशन में क्या किया मैंने मसल के टेंडन और बोन के बीच क्या डाल दिया, एक बरसा डाल दिया, फ्लूइड से भरा हुआ सेक डाल दिया, यानी कि अब मैं तकिए पर बैठ गया। तो अब आपका फ्रेंड कितना भी धक्के दे, अब हम जॉइंट में कितना भी मूवमेंट कराए, हमारा मसल का टेंडन इंजर्ड नहीं होगा, हमारी पेंट नहीं फटेगी, क्योंकि अब हमने तकिया रख दिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये एक्चुअल में वर्क होता है बरसा का। तो हमें यहाँ पर टोटल 3 बरसा पढ़ने हैं। सबसे पहले होगा सबक्यूटेनियस ओलेकुलर बरसा, दूसरा होगा सबटेंडिनियस ओलेकुलर बरसा, एंड तीसरा होगा BRB यानी कि बाइसेपिटोरेडियल बरसा। एंड अब हम वन बाय वन एक बरसा की डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं सबक्यूटेनियस ओलेकुलर बरसा, ओके। देखिए यहाँ पर मैंने ईच बरसा की लोकेशन बता रखी है कि एक्चुअल में ये कहाँ होता है, ओके। और देखिए ऑफ कोर्स मैंने बोला कि यह बोन पर तो होगा ही, क्योंकि यार हमें ऑफ कोर्स इंजर्ड कब होगी कोई चीज़, जब कोई सॉलिड चीज़ से रब होगी। कोई भी टेंडन इंजर्ड कब होगा, आपकी पेंट कब फटेगी, जब आप कोई सॉलिड चीज़ से रब करोगे। तो ऑफ कोर्स इन तीनों में जो मैं एक साइड बताऊंगा वो ऑफ कोर्स बोन की बात करूंगा, बोन की कोई चीज़ की बात करूंगा, ओके वही। तो सबक्यूटेनियस ओलेकुलर बरसा ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है स्किन के बाद बी मतलब बरसा एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस। आपको पता होगा कि जो हमारे पास अल्ना होती है, दिस इज अल्ना की जो ओलेकुलर प्रोसेस होता है, ये ऊपर वाला ओलेकुलर प्रोसेस है, नीचे वाला क्या है, कोरोनोइड प्रोसेस। तो अल्ना का जो ओलेकुलर प्रोसेस है इसके पास 5 सरफेस होती है, 5 SUR मतलब 5 सरफेस, OLE PRO मतलब ओलेकुलर प्रोसेस। इसके पास 5 सरफेस होती है, कोरोनोइड प्रोसेस के पास 4 सरफेस होती है। इसकी 5 सरफेस कौन सी होती है, देखिए दिस इज अवर लेफ्ट साइड अल्ना, ऐसे है। तो एनाटॉमिकली ऐसे होगी, तो ये कौन सा होगा, दिस इज इसकी एंटीरियर सरफेस, दिस इज पोस्टीरियर सरफेस, दिस इज लेटरल सरफेस, दिस इज मीडियल सरफेस। देखिए ऐसे है ना, ये ऐसे बोल रहा हूँ मैं। तो ये आगे पीछे लेटरल मीडियल ऊपर, तो हो गई ना 2 4 एंड ऊपर वाली 5, ओके ये हो गई। तो जो ये वाला बरसा है ना, ये वाला बरसा हमारे कहाँ पे है, पोस्टीरियर सरफेस, ओलेकुलर प्रोसेस की पीछे वाली सरफेस के पास प्रेजेंट होता है। मतलब दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस। उसके बाद आप ये हरा क्या समझिए, दिस इज बरसा एंड इसके ऊपर क्या होती है, स्किन, वही तो है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस, यस। उसके बाद ये हरा समझ लीजिए, दिस इज बरसा एंड उसके बाद स्किन होगी, तो ये हो गया। और आपको पता होगा कि ओलेकुलर प्रोसेस ओलेकुलर प्रोसेस ये कहाँ होता है, ये होता है हमारे ऐसे यहाँ पर, ये दिस इज ओलेकुलर प्रोसेस, ये प्रोमिनेंट फील हो रहा है ना, दिस इज ओलेकुलर प्रोसेस, ओके ये हो गया। एंड इसका मैंने बता रखा है यहाँ पर क्लिनिकल, इस सबक्यूटेनियस ओलेकुलर बरसा, इसमें कोई भी लफड़ा होता है तो उस लफड़े को क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स एल्बो, या फिर बोल दीजिए मिनियर्स एल्बो। अब ये क्या होता है, तो देखिए मैंने सारा का सारा यहाँ लिख रखा है ब्लू कलर के पेन से, ये पूरा स्टूडेंट्स एल्बो के लिए ही है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि स्टूडेंट ड्यूरिंग लेक्चर, जब भी कोई लेक्चर हो रहा होता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, सो जाते हैं, स्लीप कर जाते हैं। और सोएंगे भी कैसे, सपोर्ट दियर हेड, अपने हेड को सपोर्ट करेंगे किसके थ्रू, फ्लेक्स्ड एल्बो के थ्रू। देखिए ये काम सबने कर रखा है, मैंने खुद ने भी कर रखा है। आप खुद सोचिए यार, आप टेबल पे सोते कैसे होंगे, तो इसको मैं समझाता हूँ। इस लाइन ऊपर वाला दो तो समझ में आ गया होगा, इस नीचे वाली को समझाता हूँ मैं। यहाँ पर लिख रहा है सपोर्ट दियर हेड फ्लेक्स्ड एल्बो, मतलब कि एल्बो को फ्लेक्स करके अपने हेड को सपोर्ट करते हैं और सो जाते हैं। चलिए समझते हैं। देखिए अगर मेरी ह्यूमरस और रेडियस अल्ना ये दोनों एकदम, ये तीनों बोन्स एकदम सीधी है, मतलब 180 डिग्री का एंगल है इनके बीच, तो दिस इज फुली एक्सटेंड कंडीशन। एंड फुली एक्सटेंड कंडीशन में क्या होता है, ओलेकुलर फोसा में ओलेकुलर प्रोसेस फंस जाता है। एंड दिस इज फ्लेक्जन 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 फ्लेक्जन, यानी कि हमारी रेडियस अल्ना और ह्यूमरस इन दोनों के बीच का एंगल कम हो रहा है, तो फ्लेक्जन 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 फ्लेक्जन, तो दिस इज फ्लेक्स्ड एल्बो।
यहाँ लिखा है ना फ्लेक्स्ड एल्बो, तो दिस इज फ्लेक्स्ड एल्बो, एंगल कम है। ओके, ये हो गया। उसके बाद सपोर्ट दियर हेड। ऑफ कोर्स यार मैं टेबल पे सोता कैसे होऊंगा, मैंने मेरे एल्बो को फ्लेक्स किया ऐसे, यस, और उसके बाद जो मेरा हैंड है, इस हैंड को मैंने अपनी चिन पर रखा और इस तरह से मैं सो गया, या फिर मैंने इस हैंड को अपने हेड पर रख दिया, सिर पर रख दिया और मैं सो गया। ऐसे तो सोते हो आप। देखिए बहुत सिंपल सा है, आप दिमाग लगाना। मैंने एल्बो को फ्लेक्स किया, एक्सटेंड मत करना, फ्लेक्स करना है। मैंने एल्बो को फ्लेक्स किया एंड इस पाल्म के थ्रू मैंने मेरी चिन को सपोर्ट किया या फिर मैंने मेरे हेड को सपोर्ट किया और मैं सो गया। तो ड्यूरिंग दिस पोजीशन, इस पोजीशन में क्या होता है, हमारा बरसा है ना वो दो बोन स्ट्रक्चर के बीच फंस गया। देखिए ना, हमारी बॉडी के अंदर क्या थी, बॉडी के अंदर ओलेकनन प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस, तो ऑफ कोर्स दिस इज सॉलिड चीज, और नीचे की साइड क्या है, टेबल भी सॉलिड है। तो टेबल और हमारी ओलेकनन प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस दोनों के बीच बरसा फंस गया। एंड जो ये बंदा सो रहा है, अगर वो डेली के 4-4, 5-5 घंटे सो रहा है और रेगुलर 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 दिन तक सो रहा है डेली, मतलब उसका वही काम, क्लास में आएगा सो जाएगा 3-4 घंटे के लिए, क्लास में आएगा सो जाएगा, तो एक ही काम अगर वो बार बार कर रहा है तो ऑफकोर्स ये बरसा डेली का डेली ही दो बोनी स्ट्रक्चर, दो सॉलिड चीज़ों के बीच फंस गया, नीचे की साइड टेबल और हमारी बॉडी के अंदर ओलेकनन प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस। तो फिर क्या होगा, तो फिर इस बरसा में इन्फ्लामेशन हो जाएगी, ये बरसा स्वेल कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एंड देखिए ये बरसा बड़ा पेनफुल होता है, अगर बरसा फूल गया ना तो ऑफकोर्स पेनफुल होगा, क्योंकि मैंने बोला क्या, बरसा दिस इज फ्लूइड फील्ड कैविटी, सॉरी फ्लूइड फील्ड सेक, गुब्बारे के अंदर पानी भर दिया, वही बरसा है। तो ऑफकोर्स समझ गए होंगे कि स्टूडेंट एल्बो क्या होता है, मीनियर्स एल्बो क्या होता है। ओके, दो बोन स्ट्रक्चर के बीच हमारा बरसा फंस गया, जिससे इसमें इन्फ्लामेशन हो गई, बरसा इन्फ्लेम कर गया, बरसा फूल गया और फिर ऑफकोर्स पेनफुल होगा ही। ओके, तो मैंने फर्स्ट बरसा की पूरी बात कर ली। अब आते हैं सेकंड बरसा, यानी कि सब टेंडिनियस ओलेकैनोन बरसा। नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पर स्किन और ओलेकैनोन प्रोसेस के बीच होगा, क्यूटेनियस और ये होगा ना, लेकिन स्किन और ओलेकैनोन प्रोसेस के बीच यहाँ पर कहाँ होगा, टेंडन और ओलेकैनोन प्रोसेस के बीच। तो देखिए वही ट्राइसेप्स टेंडन और ओलेकैनोन प्रोसेस के बीच ये हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इसने हमारी स्किन को डायरेक्ट पत्थर से कांटेक्ट होने से बचाया, दोनों के बीच ये आ गया ना, बरसा आ गया ना, तो ऑफ कोर्स हमारी स्किन डायरेक्ट ओलेकैनोन प्रोसेस के कांटेक्ट में नहीं आएगी, तो ऑफ कोर्स स्किन डैमेज नहीं होगी, क्योंकि दिस इज फ्लूइड फील्ड सेक। ओके, वही तो होगा ना। यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे टेंडन को करेगा, टेंडन हमारे बोन से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए ड्यूरिंग मोमेंट, तो ऑफकोर्स इस बरसा ने टेंडन को इंजर्ड होने से बचा लिया, क्योंकि यार अगर ये बरसा नहीं होता तो हमारा टेंडन डायरेक्ट बोन के कांटेक्ट में आता, अगर डायरेक्ट बोन के कांटेक्ट में आता तो उसके डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो सब टेंडेनियस ओलेकैनोन बरसा, यानी कि ये टेंडन और ओलेकैनोन प्रोसेस के बीच है, और कौन सा टेंडन, यानी कि दिस इज ट्राइसेप्स टेंडन, देन बरसा होगा, एंड उसके बाद क्या होगा, सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकैनोन प्रोसेस होगी। मैंने बोला ना कि इसके पास 5 सरफेस होती है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल, और कोरोनोइड के पास 4 होती है। दिस इज लेटरल, दिस इज मीडियल, दिस इज सुपीरियर एंड दिस इज एंटीरियर। ओके, ये हो गया। तो ये वाला बरसा ओलेकैनोन प्रोसेस की सुपीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। तो सुपीरियर सरफेस कौन सी हुई, दिस इज सुपीरियर सरफेस, दिस इज अवर लेफ्ट साइड डालना, तो दिस इज द सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकैनोन प्रोसेस। तो सुपीरियर सरफेस पर भी कहाँ होता है, सुपीरियर सरफेस, SUP यानी कि सुपीरियर, S यानी कि सरफेस, सुपीरियर सरफेस पर भी, सुपीरियर सरफेस के भी एंटीरियर पार्ट पर, आगे वाले पार्ट पर, यहाँ पर ये बरसा प्रेजेंट होता है, सुपीरियर सरफेस के भी आगे वाले पार्ट पर। ओके, एंड आपको पता होगा कि जो ट्राइसेप्स मसल है, ये भी हमारे ओलेकैनोन प्रोसेस की सुपीरियर सरफेस से ही अटैच होती है। तो ओलेकैनोन प्रोसेस के भी की ओलेकैनोन प्रोसेस की सुपीरियर सरफेस पर भी कहाँ अटैच होती है, पोस्टीरियर पार्ट पर। अरे ओवरऑल बात न्यू हो गया कि ओलेकैनोन प्रोसेस की जो ऊपर वाली सरफेस है ना, मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, आगे वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। ओके, इस वाले में जो भी मैंने इस कलर के स्केच से पूरा लिख रखा है, ये सारी बात हो रही है सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकैनोन प्रोसेस की, ओलेकैनोन प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस की। ये भी और ये भी सेकंड वाले बरसा के अंदर, ये पूरी बात जिससे मैंने अभी ढक दिया ये। ओके, तीनों में सुपीरियर सरफेस की ही बात हो रही है, ओलेकैनोन प्रोसेस की। तो मैंने ओलेकैनोन प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इसका एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट में क्या होता है, हमारा सब टेंडेनियस ओलेकैनोन बरसा प्रेजेंट होता है, एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस, देखिए पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकैनोन प्रोसेस, इससे क्या अटैच होता है, हमारा ट्राइसेप्स टेंडन। ट्राइसेप्स टेंडन मैंने यहाँ लिख रखा है, दिस इज अटैच टू सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकैनोन प्रोसेस, और सुपीरियर सरफेस पर भी कहाँ पर, पोस्टीरियर पार्ट पर। ओके, तो ऑफ कोर्स
ये पीछे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस पर हमारा ट्राइसेप्स टेंडन अटैच है एंड ड्यूरिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ कोर्स हमारा जो मसल है रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो हमारा जो ट्राइसेप्स का टेंडन है ये एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस हमारा जो ट्राइसेप्स टेंडन है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस, इस पर रगड़ खाकर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। कब? ड्यूरिंग मोमेंट हमारा ट्राइसेप्स के टेंडन का सुपीरियर सरफेस ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेकुलर प्रोसेस, इस पर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच, इसकी सुपीरियर सरफेस के एंटीरियर पार्ट और ट्राइसेप्स टेंडन, इन दोनों के बीच मैंने बरसा डाल दिया। अगर मैंने इन दोनों के बीच बरसा डाल दिया मतलब ये हो गया, तो मैंने एंटीरियर पार्ट पर यहाँ पर बरसा डाल दिया। तो अब ड्यूरिंग मोमेंट हमारा जो टेंडन है, ट्राइसेप्स का टेंडन है, वो डायरेक्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर एंटीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो हमारा टेंडन डैमेज होने से बच जाएगा ड्यूरिंग मोमेंट। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नंबर 3 वाले बरसा, यानी कि BRB, बाइसेप्टो रेडियल बरसा। नाम से क्लियर है, बाइसेप्टो यानी कि दिस इज ये किसकी बात कर रहा है? बाइसेप्स ब्रेकाई के टेंडन की। BB टेंडन यानी कि बाइसेप्स ब्रेकाई टेंडन, एंड रेडियल यानी कि दिस इज ये बोल रहा है रेडियल ट्यूबरोसिटी की। ओके, तो और रेडियल ट्यूबरोसिटी कहाँ होती है? हमारे रेडियस बोन पर। तो मुझे इसके लिए रेडियस बोन लेना पड़ेगा। ओके, तो देखिए मैंने बोला ना कि कोई सा भी बरसा हो, आपको एक पॉइंट तो मतलब एक साइड बोन तो प्रेजेंट होगी ही। यहाँ पर ओलेकुलर प्रोसेस था, यहाँ पर रेडियल ट्यूबरोसिटी थी, एंड इस साइड स्किन, और यहाँ पर टेंडन हो गया। मैंने बोला ना टेंडन का या स्किन को बोन पर रगड़ खाने से रोकता है। ओके, ये हो गया। तो ये हो गया, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? बाइसेप्स ब्रेकाई टेंडन, एंड आपको आइडिया होगा कि बाइसेप्स ब्रेकाई टेंडन दिस इज अटैच टू रेडियल ट्यूबरोसिटी। देखिए ये मेरे पास जो रेडियस है, ये है मेरी राइट साइड वाली रेडियस। मैंने बोला ना रेडियस का फर्स्ट वर्ड आर यानी कि राउंड, जिसका अपर एंड राउंड होता है, दिस इज रेडियस। इसका अपर एंड यू शेप है, तो ये क्या होगी? अल्ना का फर्स्ट लेटर क्या है? यू। हो गया। तो देखिए मैंने बोला था अपर एंड ऑफ रेडियस, इस पर 3 चीज़ें होती हैं, हेड, नेक, दिस इज हेड, ये गोला गोला क्या है? दिस इज हेड। उसके बाद जस्ट ये क्या है? ये थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड चीज़ है, थोड़ा कम हो गया, दिस इज नेक, एंड ये फूला फूला क्या है? दिस इज रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो दिस इज अवर लेफ्ट साइड, दिस इज अवर राइट साइड रेडियस। यस, तो रेडियल ट्यूबरोसिटी हो गई। यस, इसके 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। ओके, और जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी होता है, इससे कौन अटैच होती है? हमारा बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन। तो देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है BB टेंडन, बाइसेप्स ब्रेकाई टेंडन, दिस इज अटैच टू RT यानी कि रेडियल ट्यूबरोसिटी के पोस्टीरियर पार्ट से। ओके, एंड ऑफ कोर्स पोस्टीरियर पार्ट यहाँ पर हमारा बाइसेप्स ब्रेकाई का टेंडन ऐसे अटैच होगा। तो ड्यूरिंग मोमेंट, ड्यूरिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन, देखिए ना फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ड्यूरिंग फ्लेक्शन एक्सटेंशन हमारे जो बाइसेप्स का टेंडन है वो एंटीरियर पार्ट, क्योंकि यार पोस्टीरियर से तो खुद अटैच है ही, तो पोस्टीरियर से कैसे रगड़ खाएगा? तो एंटीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी इस पर रगड़ खाकर डैमेज होने के चांसेस होते हैं ड्यूरिंग मोमेंट। तो ड्यूरिंग मोमेंट बाइसेप्स का टेंडन, इसका रेडियल ट्यूबरोसिटी के एंटीरियर पार्ट जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पर कोई भी चीज़ अटैच नहीं है, बिल्कुल खाली है, तो इस टेंडन के एंटीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी पर रगड़ खाकर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो हमने क्या किया, इन दोनों के बीच, इन एंटीरियर पार्ट यानी कि यहाँ पर दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी, दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो यहाँ पर और ऑफ कोर्स यहाँ पर बाइसेप्स का टेंडन होगा ही, तो उन दोनों के बीच मैंने बरसा डाल दिया। कौन सा? बाइसेप्टो रेडियल बरसा। एंड इस बरसा ने क्या किया, हमारे बाइसेप्स के टेंडन को एंटीरियर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी पर रगड़ खाने से रोक दिया। ओके, तो ये सारा का सारा हो गया हमारा बरसा। एंड देखिए अब भी अगर इस बरसा वाले पॉइंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ओपनली पूछ सकते हैं। पूरा कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है। एंड यार देखिए, अगर आपको इस वीडियो, ये वाली वीडियो देखकर मज़ा आया हो ना, आपको लगा हो कि हाँ यार फीलिंग आ गई मुझे, तो यार इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि यार जो आपके कमेंट होते हैं ना, उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हमारा मोटिवेशन का सोर्स क्या हो? आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स जो आप हमें बताते हो लिख के। तो यार वही जो भी समझ में आया हो ना, जो भी लगाओ दिमाग में कि हाँ यार ये फीलिंग आई मुझे ये वीडियो देखकर, तो बिना सोचे समझे बस टाइप कर देना। यूँ मत सोचना कि यार थोड़ा ढंग से टाइप करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यार आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं इसी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, TCML और एनमेडर की कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो उस वीडियो को लाइक करके, उस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाना, क्योंकि यार अगर आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिला ना, तो हम भी सोचेंगे कि यार और भी दमदार कंटेंट आपके लिए बनाया जाए।
ताकि और भी सब्जेक्ट को हम कवर करें जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है। ओके, और इसी के साथ साथ अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी, अगर आप उन वीडियो को अदर स्टूडेंट को, आपके जो भी बैचमेट्स हैं उन्हें शेयर कर दोगे, उन्हें सजेस्ट कर दोगे, तो यार आपकी वजह से उनका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, और फिर यार वो भी बोलेंगे कि यार भाई यार तूने अपनी लाइफ बचा ली यार। ओके, सब बोलते ना यार, अगर कोई आपने किसी की कोई हेल्प कर दी तो वो आपको रिस्पॉन्स तो कुछ देगा ही सही ना। तो वहीं आप अगर शेयर कर दोगे तो आपकी वजह से उसको बेनिफिट हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यार हमारा भी मोटिवेशन बना रहेगा कि हाँ यार इतने अच्छे व्यूज़ आए, इतने अच्छे लाइक आए, इतने अच्छे कमेंट आए, तो आपके लिए और भी सब्जेक्ट को कवर किया जाए और आपके लिए और भी 10 कंटेंट बनाया जाए। ओके, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे नंबर 4 पॉइंट, यानी कि फैक्टर प्रोवाइडिंग एल्बो जॉइंट स्टेबिलिटी। ओके।